अस्सलाम वालेकुम कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तानी गवर्नमेंट बैंड अल जजीरा इंग्लिश फॉर पीओजे के रिपोर्टिंग मेजर राइट मेजर गौरव की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ हैं वली शकलान इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। चीयर्स। चीयर्स। हमारी तबीयत ठीक नहीं है हमारा हाँ तुम्हें उठना पड़ेगा। हाँ ये वाला ठीक है वरना चीयर्स। चीयर्स 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 चीयर्स। देखा सुनो, नया तरीका। आप दोनों कर दो यार चखने पे चर्चा। सर क्या स्वस्थता के कारण हम मोर्चा संभालते हुए आप सभी का चखने पर चर्चा में बहुत बहुत हार्दिक भाई स्वागत, साहब, आप अभिनंदन बोलिए है। कुछ। फीडबैक थोड़ा सा खा लेते हैं सर। तो खा लेते हैं, अभी खा लीजिए सर, खा मैं आपको बता रहा हूँ ये तबीयत वबीयत जो है मेरी ये टेम्पररी है। मुझे गाड़ी चलाने की आदत है और मुझे रोड सिकनेस है, बहुत ज्यादा मोशन सिकनेस। उससे होता क्या है कि मेरे सर पे चक्कर आते हैं अगर कोई और गाड़ी चलाता है तो आज मैंने पंगे ले लिए, मैं पीछे बैठ गया। मैंने बोला जरा भी पीछे बैठने की मैं फील लेता हूँ। मैं पीछे बैठा और तब से वो सर जो तेरा चकरा है या दिल डूबा जाए वो चल रहा है, बट आई विल बी ओके। वो जो नहीं है वो टॉफी अभिनव ने दी है वो, क्या नाम है उसका, पल्स। पल्स खाए तो पल्स से थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। मैं 2-3 पल्स और खा लूंगा, फिट हो जाऊंगा बिल्कुल। ठीक है चलें शुरू करते हैं दोस्त। बस ऐसे ही एडवर्टीजमेंट चल जाता है यहाँ पे। अबे पल्स खाओ, हजमोला खाओ, कुछ भी खाओ, मतलब कोई खट्टी चीज। लेकिन सर मैं एक बात बता रहा हूँ, म्यूजिक बजा दो फिर मैं बताता हूँ। नापाक पलीत लोग हराम में लुटे हुए। सर एक कंपनी है ना, उसको आपका अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए सर। इस कंपनी का नाम है बर्नॉल। मुझे क्यों? जितना आप पाकिस्तानियों को डिलीवर करते हैं, आपने एक बोला कि पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी हो रही है, पूरी सोशल मीडिया और वो तमाम चीजें देख लीजिए, हर कहानी वही बता रही है पाकिस्तान में हो रहा है। मैं डिटेल में समझाऊंगा तो चाणक्य डायलॉग्स में, पर मैं सिर्फ लोगों को एक बात कहना चाहता हूं। मैं विस्तार से अभी एक आपको हिंट दे दूं। जो भी पाकिस्तान में हो रहा है, जो भी हो रहा है आज की तारीख में, आप एक बात ध्यान रखिएगा, इतने बड़े लेवल पे, चाहे वो कह रहे हैं कि हमें सूबे 12 बनाने चाहिए, 26 जितनी भी उनकी मर्जी बनाए, उनका हेडेक है। और ये 27वीं तरमीम जो हुई है, 27th अमेंडमेंट, 28वीं 29वीं की बात जो चल रही है, और जो भी पाकिस्तान में वायलेंस चल रहा है, ये बिना अमेरिका के आशीर्वाद के नहीं चल रहा है। ये बिना अमेरिका के आशीर्वाद के नहीं हो रहा है। आसिम मुनीर को पता है क्या हो रहा है और आसिम मुनीर इसमें शामिल है, और इसमें लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम है और पाकिस्तान को फिर एक बार जूते पड़ने वाले हैं। हाँ, कुछ खानदान अरबपति बन जाएंगे, कुछ खानदान विदेश चले जाएंगे, फॉरेन कंट्री में चले जाएंगे, कुछ खानदानों को अमेरिकन पासपोर्ट मिल जाएगा, सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन जो आम पाकिस्तानी है, जैसे 2 बार पहले रगड़ा गया है, फिर रगड़ा जाए, 79 और 89 के बीच में रगड़ा गया, उसके बाद रगड़ा गया, फिर वॉर ऑन टेरर जब प्लेन्स गिरे थे, प्लेन्स गए थे टावर्स में 9/11, उसके बाद पाकिस्तान रगड़ा गया, 1 लाख पाकिस्तानी मर गए उसमें। अब फिर से पाकिस्तान उसी दौर की तरफ जा रहा है। मैं डिटेल में समझाऊंगा कि अमेरिका क्यों कर रहा है। I'll tell you, मजा आएगा शाम का द चाणक्य डायलॉग्स जरूर देखिएगा। इसमें शहबाज शरीफ की गलती क्या है, कहाँ खता हो गई, मतलब अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखो मैं आपको बताता हूं, अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र हो। ये अमेरिका नहीं चाहता। पाकिस्तान की फौज भी नहीं चाहती कि कभी लोकतंत्र हो। तो 2 पार्टीज जो नहीं चाहती हैं डेमोक्रेसी पाकिस्तान में ना हो, पाकिस्तान की फौज भी नहीं चाहती डेमोक्रेसी, अमेरिका भी नहीं चाहता डेमोक्रेसी। पाकिस्तान की फौज इसलिए नहीं चाहती डेमोक्रेसी क्योंकि पाकिस्तान की फौज राज करना चाहती है, विदाउट वोट्स, विदाउट अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना फौज की पाकिस्तान में, वो तो दंदनाती फिरे।
और अमेरिका इसलिए नहीं चाहती क्योंकि अमेरिका को हर जगह सिंगल विंडो चाहिए। भाई सीधी बात है, कई साल पहले यमन में हल्ला हुआ, सऊदी अरब ने बोला कि पाकिस्तानियों को अपनी फौज भेजो, हम तुम्हारी इतनी मदद करते हैं। पार्लियामेंट में गया, नवाज शरीफ प्रधानमंत्री था, पार्लियामेंट ने बोला कि नहीं नहीं साहब, हम तो नहीं पड़ेंगे इस चक्कर में, हम नहीं पड़ेंगे इस चक्कर में यार, हमें नहीं करना है। पार्लियामेंट ने बोल दिया, पाकिस्तान नहीं घुसा यमन की लड़ाई में, जो कि नहीं घुसना चाहिए था उसको, कायदे से नहीं घुसना चाहिए था, नहीं घुसा। जब आप आसिम मुनीर को बहुत तगड़ा बना देंगे, आप उसको माई बाप बना देंगे, जहां पे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उसका सिर्फ और सिर्फ एक चपरासी टाइप का दिखे कि जी मालिक, जी मालिक, जब वैसा हो जाएगा फिर आसिम मुनीर को कौन रोक रहा है? और कॉन्स्टिट्यूशनल आपने उसको प्रोटेक्शन दे दिया कि ये जो भी करेगा इसके ऊपर केस नहीं हो सकता। सऊदी अरब को ऐसा बंदा चाहिए, अमेरिका को ऐसा बंदा चाहिए। दे डोंट वांट, अमेरिका डज नॉट वांट टू डील विथ अ पार्लियामेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी मैसी होती है यार। अमेरिका को खुद देख लो, टैरिफ लगा दिया भाई ने, सुप्रीम कोर्ट कहती है बकवास है ये। सुप्रीम कोर्ट कहती है भाई तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तेरी अथॉरिटी है टैरिफ लगाने की, तूने किससे पूछ के लगाया? कांग्रेस लगाती है। ये चढ़ दौड़ा ईरान पे, ट्रंप चढ़ दौड़ा ईरान पे। आज की तारीख में लोग कह रहे हैं भाई तुझे बोला किसने करने के लिए? यू डोंट हैव द अथॉरिटी टू डिक्लेयर वॉर। तो चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस में बंदा फंस जाता है। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि वो चेक्स एंड बैलेंसेस में फंसे। अमेरिका चाहता है रावलपिंडी एक कॉल करे, इस्लामाबाद फोन जाए ना, रावलपिंडी एक कॉल करे, ये कर दो, काम हो गया, कहानी खत्म, पैसे लो। अमेरिका ये चाहता है, उसके लिए आसिम मुनीर उनको सूट करता है। चलो खैर सर, मुन्नू तो एक जगह और गुस्सा आया है सर। देखो भाई जलजीरा, तुमने बहुत किया पत्रकारिता का, अपना रखा मान, बहुत करते हैं आपका सम्मान। चलो हट जाओ यहाँ से सर, राइमिंग गड़बड़ा गया थोड़ा सा, बैन कर दिया सर अल जजीरा इंग्लिश। उसके अलावा 27 यूट्यूब चैनल्स और कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर आज आई है सर। 15-16 ऐसे हैं जिनको नोटिफिकेशन आया यूट्यूब की तरफ से कि तुमको बैन करने की बात की जा रही है, तुमको बैन किया जा सकता है। बट अल जजीरा को बोला कि देखो, तुम जब तक फिलिस्तीनियों के लिए रोए तब तक बहुत बढ़िया, तुम पीओके वालों के लिए रोए, वी डोंट लाइक इट। बैन हो गया सर। इसमें बहुत एक और बड़ी बात है सर, पहली बात तो ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इंग्लिश के अखबार बहुत कम लोग पढ़ते हैं, अखबार ही कम पढ़ते हैं। जो उर्दू को पढ़ते होंगे, लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ते होंगे, लेकिन पाकिस्तान में इंग्लिश का टीवी चैनल क्यों नहीं है? मार्केट ही नहीं है वहां पे। तो अल जजीरा के बैन होने से क्या होगा जब को पढ़ता ही नहीं है? तो दुनिया नहीं देखेगी, क्योंकि वो ऑब्वियसली मैसिव रिपोर्टिंग कर रहा था। या दैट वन। अब इशू क्या है इसमें? अल जजीरा किसका है? कतरियों का। लोग ये मानते हैं कि अल जजीरा जो है वो कतर की ऑफिशियल पोजीशन लेता है। इसका कोई सबूत नहीं है किसी के पास, लेकिन लोग मानते हैं कि वो ऑफिशियल पोजीशन लेता है। ठीक है, क्लैश किसके बीच में है? पाकिस्तानी स्टाइल नहीं, कतर का। कतर का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है मिडिल ईस्ट में? सऊदी। वेल, और सऊदी के साथ डिफेंस डील किसकी है? पाकिस्तान। वेल, कैरी ऑन। अब दूसरे सवाल पे आओ, क्योंकि अगर तुम पूरा टीसीपी यहीं पे डिस्कस कर लोगे तो हम लोग क्या यार, प्रोड्यूसर दिस इज रॉन्ग यार। सर ये जो आप कह रहे थे ना सर कि सर, इंग्लिश ये जो- चैनल नहीं है, इसमें मैं जोड़ दूं हाँ। कि पाकिस्तानी इंग्लिश समझते नहीं है। अब पाकिस्तानियों को समझाने के लिए तो आपको रिपोर्टिंग भी पाकिस्तानी वाली करनी पड़ेगी। हाँ, तो एक एंकर है उनकी सर, वो बता रही है कि 12 सूबे क्यों जरूरी है। हाँ। तो एक अंडे की ट्रे लेके आती है। अरे वो एंकर नहीं हो, रहम खान है, इमरान खान की बीवी है वो, एक्स वाइफ। हाँ, भूतपूर्व तो उसमें तो मैंने खोज की तो पता चला कि भूतपूर्व पत्नी भी, सर भूतपूर्व पत्नी भी तो कही जा सकती है। अबे भूतपूर्व पत्नी क्या, उसको पेंशन मिल रही? भूतपूर्व पत्नी तो वो क्यों सर भूतपूर्व पत्नी होता है, एक्स वाइफ कह सकते हो आप। तो वो उसको छुड़ाने के लिए काम करे, वो कहाँ अंडे कहाँ बेच रही है वो? नहीं, आपने उसकी जो किताब थी रहम खान, आप वो किताब पढ़ते, उसने इमरान खान के लिए क्या क्या नहीं लिखा है। वो इमरान खान की कट्टर दुश्मन है, और रहम खान जो कह रही है आज की तारीख में, वो वही बात कह रही है
रैम खान बीबीसी के लिए काम करती थी, अभी भी करती है, आई डोंट नो, शी इज टू वर्क फॉर अ मीडिया हाउस, पॉसिबली द बीबीसी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। लंदन में रहती है, इमरान खान की एक्स वाइफ है, जो अंडे की ट्रे लेकर वो जा अंडे रही की है। ट्रे भी बता रही है कि वो लंदन वाली है, वो पाकिस्तान वाली ट्रे भी नहीं थी, वो 12 अंडों की, वो महंगी थी, वो तो पाकिस्तान वाला तो पन्नी में आ रहा। तो वो सर वो ट्रे से भी मुझे आइडिया हो रहा था पाकिस्तान में ये ट्रे कहाँ से आ गई। आपने 1 दर्जन अंडे तो खरीदे होंगे, लेकिन अब हमें जरूरत है 1 दर्जन सूबों की। लेकिन आप ये सोचते होंगे कि सूबे ज्यादा और छोटे होने से हमें क्या फायदा होगा। पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी में हम ये समझते हैं कि अगर सूबे ज्यादा और छोटे होंगे तो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन आसान होगी और आपके लिए सूबाई हुकूमतों से सवाल करना आसान होगा। पर समझाने का जो आप बता रहे हैं इंग्लिश चैनल, पाकिस्तानी ऐसे समझते हैं, अंडे, सूबे, मुर्गे की 4 टांग, बकरे की 2। मुर्गे की 4? अरे ये क्या? मतलब बकरे की 2 इन्होंने बैलेंस आउट कर दिया फट। देखो यार, आप फ्रीडम फाइटर को, ये जो आपने बात कही है भाईजान, हाँ मेरा चखना खा गया। इतना बजट लो है, इधर का सीपैक खत्म कर रहा है ये समुद्र तन वाला, ऊपर से जो आ रहा है वहां से नहीं ले रहा है। आज इनको फील हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा से जो आ रहा है वहां बचा रखा है, ये पूरा सिंध में पूरा खा लिया है। पिछले 2 दिन से ये करता हूँ। ये नकवी को फॉलो कर रहा है। कल मैंने बोला था ना तेरा चश्मा उतार दे, नकवी सा लगता है। चलो और बोलो। सर, डीजे भाई जो है, डीजे भाई को अचानक से सूझा मैं डीएनए खोजेगा, जिंदम नहीं खोजेगा, मैं पापा का काम नहीं करूंगा, मैं डीएनए खोजूंगा। एक तो उसको पहले कौटिल्य और चाणक्य है बे, कौटला और क्या बोला था? क्या चिनकिया। मार जूता उठा के। पागल हो। क्या एक तो कह रही है सर, लेकिन गुस्सा भी आ रहा था, ऑब्वियसली वो बहुत बकवास कर रहा है, कह रहा है कि क्या एक कह रहा है इन्होंने खुशहाली के जरिए कश्मीरियों को खरीद लिया है। अब तो कश्मीरियों का फैसला पक्का है। अब इंडिया ने कुछ तो करना है, क्योंकि मैंने कहा वो चांकिया कुतैला की औलादें जिनके डीएनए भी जो सा पता नहीं कहाँ मिलते हैं, जिनका पता नहीं मदर किसकी है और फादर किसकी है, कौन सा मदरलैंड है कौन सा फादरलैंड है, उन्हें चैन तो आना कोई नहीं है। तो दे हैव बीन ट्राइंग मल्टीपल थिंग्स। व्हाट दे हैव बीन ट्राइंग, एक तो उन्होंने मकबूजा कश्मीर में 3 काम किए। वन इज अपीजमेंट, उनका इनको खरीद लो, अरबों रुपया लगाया डॉलरों में। यही कह रहा है ना कि इन्होंने खुशहाली के जरिए कश्मीरियों को खरीद, तुम भी खरीद लो, यही तरीका होता है डेमोक्रेसी में। तुम कह रहे हो कि नहीं जूते के बल पे खरीदेंगे लोगों को, तुम भी खुशहाली कर दो। बलूचिस्तान में किसने मना करा है? खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इतने साल हो गए, वहां पे एक एयरपोर्ट नहीं है, वहां पे एक एयरपोर्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मैं इनसे पूछो क्यों नहीं है। मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा, एंड आई शुड नॉट कंपेयर, बट इफ यू लुक एट दिस साइड ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल, लेह का अपना एयरपोर्ट है, श्रीनगर का अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जम्मू का अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, और भी 1-2 और एयरपोर्ट हैं जो छोटे मोटे हैं, मतलब कि, बट यहां से तो प्रॉपर फ्लाइट चलती है। एंड दिस इज द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फिर तो 370-35 के बाद फिर वो यूनियन टेरिटरी, ऑल दैट तमाशा हैपेंड। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यार ये कह रहे हैं कि इन्होंने खुशहाली से लोगों को खरीद लिया। डेमोक्रेसी में सुनो यार, तुम चौधरी, पता नहीं तुम्हें किसने 3 सितारों वाला जनरल बनाया है, फर्जी आदमी। खुशहाली से ही लोगों का दिल जीता जाता है। सर ये रोज 4 घंटे की पीसी करता है, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे बस। यार देखो सुनो, रोज 4 घंटे की पीसी, और सुनते भी हैं लोग बैठ के, 10-15 लोग बैठे भी होते हैं, पता नहीं पत्रकार नहीं, वो जो बैठे होते हैं वो ध्यान से देखेगा, वो स्टिल विजुअल एक ही चलता है। और ऐसे कर रहा है जैसे कोई जैसे कोविड में कपिल शर्मा की शो में नहीं, कार्डबोर्ड, कपिल शर्मा की शो में कार्डबोर्ड थे, कपिल शर्मा जोक मार रहा है, वहां पे कार्डबोर्ड बना हुआ है। ये वही है। कोई खबर के लिए आया, हाँ। और फौजी है तो उसमें आया, कोई चीज खबर दी, हाँ। और 5 सेकंड में सवाल जवाब हुए, अपना टॉपिक रखे गायब। बंदा बैठा फ्री, वेला बैठा ना ऐसे ही, 4-4 घंटे की पीसी हो रही है, हर चीज पे बोल रहा है। कह रहा है अफगानियों का डीएनए जो है कुरान में ऐसा लिखा है, और अफगानी जो है काफिरों के दोस्त हो गए। हाँ, ये कहता है कि
हाँ मैंने देखा, वो सुना कि कुरान में लिखा है कि काफिरों से दोस्ती मत करो। और ये आर्मी का बंदा है तो कुरान का बंदा है, पता ही चला मौलाना है। नहीं कुछ नहीं है, ये सब मिक्स एंड मैच है। यार आर्मी वाले को बोल रहे हो, उसका नहीं देखा रिजवान का, जो उनका क्रिकेटर है मोहम्मद रिजवान, वो भी क्रिकेट नहीं खेल पाता, वो भी फुल टाइम मौलवी है। ये कह रहा है काफिरों से दोस्ती मत करो, ठीक है। ये कहां पे लिखा है कि काफिरों की बूट पॉलिश करो? ये कह रहे हैं कि दोस्ती नहीं करेंगे काफिरों से, सीधा गुलामी करेंगे उनकी, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो। डोनाल्ड ट्रंप भी तो काफिर है। चाइनीज तो मानते ही नहीं। चाइनीज तो ऐसा नहीं कि किसी और खुदा को मानते हैं या कुछ और करते हैं, चाइनीज तो कम्युनिस्ट है। वो तो कहते हैं कि खुदा वाला मैटर ही गलत है, ये ऐसा है ही नहीं कुछ। वो तो अपना लिखवा भी राइट। हाँ नहीं, यू राइट। उन्होंने सब कुछ बदल दिया भाई चाइनीज ने। उन्होंने कुरान शरीफ के अंदर बोला कि एक्चुअली ये चाइनीज इतने पागल टाइप के लोग हैं, आई डोंट नो व्हाई दे डू दिस यार, दिस नॉनसेंस, इन द सेंस कि उन्होंने बोला कि दही बहुत खाते हैं, उन्होंने दही बैन कर दिया था, पता है? एक मिनट मुझे सोनू निगम गा रहा है मेरे तो। जुलाई 2014 में एक टेम्पररी सिक्योरिटी रूल था व्हेन अथॉरिटीज इन शिनजियांग कैपिटल उरुमकी briefly banned yogurt and dairy items like curd from being carried into public buses as part of a strict temporary anti-terrorism security crackdown. उनको लगा कि दही खाने से टेररिस्ट हो। उन्होंने बोला बड़ा बैन नहीं था, टेम्पररी था तो हाँ, उन्होंने बोला कि दही बहुत खाते हैं, बैठ कर वीगर जो है वीगर मुस्लिम, क्या दही बहुत खाते, दही कैसे खा सकता है? टेररिस्ट बन जाएंगे। तो जो चीज आप चॉपस्टिक से नहीं खा सकते उसको इलीगल करो। कह रहे दही तो चॉपस्टिक से खा ही नहीं सकते। पानी हटाओ। कैसे पीते तो हैं सर सबसे? इन शॉर्ट क्या समझे? नहीं पानी खाबो तो खाबो, जल खाबो। हाँ जॉल खाबो। हाँ शॉर्ट में फिर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार जाने वाली है? ये टीसीडी बताएंगे आज। ये टीसीडी में बताएंगे। टीसीडी वाला बंदा जो है ना, मार्केटिंग कर रहा थी। हाँ नहीं देखो, और जो है अंकल तो सर एमआर देखते हैं। कौन जो है अंकल जो है? पक्का? हाँ आप थोड़ा तो बता दो सर, वो तो खुद पता नहीं है। कह रहा मैं मेरे से ज्यादा तो नकवी नहीं चलती है, मेरे तो इतनी नहीं चलती, मेरी तो कुछ नहीं चलती। रक्षा मंत्री कह रहा है मेरी नहीं चलती। बहुत ही बुरे हाल है सर। गृह मंत्री कह रहा है कि सोचते उड़ गए, रक्षा मंत्री कह रहा तानी नहीं चलती, गृह मंत्री नहीं चलती है। वो कहता है मेरी जल्दी नहीं। एक पुरानी वीडियो वायरल हो रही है अब सर। टीटीपी वाले पाकिस्तानी सोल्जर्स को छोड़ रहे हैं। हाँ कि जाओ, कह रहे हैं हम लोग 10,000 रुपया मिलो, जाओ। क्या बात कर रहे हो? पुराना वीडियो है? पुराना वीडियो है, 10,000 रुपया दिया है, कहा कि अच्छा जाओ छोड़ देख सकते हैं? आप वीडियो का क्लिपिंग्स दिखा सकते हैं, कटिंग्स करके। हाँ वो स्क्रीनशॉट ना? हाँ दिखाओ यार। के फौजी आपके मुसल्लह कारकुनान, वो हमारे मुजाहिदीन के सामने जब उनने सरेंडर कर दिया तो हमारे मुजाहिदीन ने बाइज्जत तरीके से जो जख्मी थे उनका इलाज मुआलजा किया, और जो सालिम थे उनको जमानत पर रिहा कर दिया। तो अगर वाकई हम जंग बराए कत्ल या जंग बराए जंग, सिर्फ खून बहाना, फसाद फैलाना अगर हमारा मकसूद होता तो इनमें से कोई भी जिंदा न बच सकता। पहली बार देखा कि छूटने में घूस ले रहा ना, तभी जाएंगे जब 10,000 रुपए ले भी रहे हैं वो। हाँ लिया लेना ही पड़ेगा। बट सर अब वही था ना, याद है 6 महीने या साल भर पुरानी न्यूज है कि जब बलोचों ने पकड़ लिया था तो इन्होंने, इन्हीं पाकिस्तानी सोल्जर्स ने कहा था कि हम इनके लिए काम करते हैं, और आज ये लोग हमको छोड़ दिए हैं कि जब बलोच हमको पकड़ के ले जा रहे हैं। सब ठीक है सर। रिजवान राजी का स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे बोलना मैं दोबारा नहीं चाहूंगा। क्या? वही जो पीओके के लेके बोला है मीरपुर, ये बोलो बोलो। वो बोल रहा था ना कि हम सुन सकते हैं ये? हाँ सीधा सुन लीजिए सर। फिर जनाब होश आया उनको कि पहले इनके हम ठेका लेके भूल गए मंगला का, तो मंगला में से जो है मीरपुर, हर मीरपुरिया जो है वो लंदन पहुंचा हुआ बहन से शादी करके, मेरा मतलब है माँ से शादी करके कागजात में ही पहुंचा हुआ यहाँ पे। तो अगर ये वाला दरवाजा खुला रहा तो पूरा पाकिस्तान ही ना पहुंच जाए, तो लिहाजा उन्होंने फिर वीजा लगाया। मेरे तो कान गर्म हो गए था सुन के।
वो अपनी मदर से शादी, पहले बोला कि अपनी बहनों से शादी करते हैं, फिर क्या अपनी मदर से शादी, फिर कागजातों में। अबे तुम्हारा आर्मी चीफ अपने देखो, ये जो कह रहा है ना, कल तक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले मुजाहिदीन थे, कल तक ये कौम का फक्र थे, ठीक है, कल तक कश्मीर इनकी शारक थी पाकिस्तान की। आज की तारीख में जब वो अपना हक मांगने के लिए सड़क पे आ गए तो उनके बारे में ऐसी बातें करी जाती हैं कि वो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा मीरपुर जो है वो लंदन में जाके बस गया है और ये अपनी बहनों और अपनी माओ से शादी करते हैं। ये हैं पाकिस्तान के जर्नलिस्ट। अब मैं बताता हूं, ये पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है। मीरपुर वाले करते नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में करते हैं। और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। आसिम मुनीर की बेटी की शादी आसिम मुनीर के सगे भाई के बेटे से हुई है। आसिम मुनीर की बेटी, ठीक है, और आसिम मुनीर के सगे भाई का बेटा, उन दोनों में शादी हुई है। बचपन में दोनों घर घर खेलते हुए सीरियस हो गए। और शहबाज शरीफ जो है विदेश मंत्री का भतीज, वो कजन भी है और समधी भी है। हैं? वो जो इशाक दर का वो समधी भी है और उसका वो कजन भी है। कौन? एक नवाज शरीफ का ऐसे कुछ उनका भी लफड़ा है ना आपस में। सभी का ऐसे ही है यार। ठीक है, कोई बात नहीं। तभी ऐसे बड़े बड़े खोपड़े, बड़े बड़े सर, अजीब अजीब टाइप के होते हैं। ये भी ऐसा ही है ना, पता नहीं चला खा के आया कि खाने जा रहा है, पता नहीं। बिकॉज ऑफ दिस मैरिज विद इन द फैमिली मेनी पाकिस्तानी सफर फ्रॉम साइकोलॉजिकल इश्यूज। देखो, जब कोई पाकिस्तानी अजीब सी बातें करेगा ना, जब भी आपको लगेगा कि यार आपको इसकी बात समझ में नहीं आ रही, ऐसा क्यों कर रहा है, आप जरा चेक करो कि इसके नहीं डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, आप ये चेक करो कि उसके पीछे किस किस की शादी किस किस, आप 2 मिनट में उनको एक्सपोज कर दोगे। ये सब पगले पैदा हो रहे हैं, पता है वहां पे 50% पॉपुलेशन पगली पैदा हो रही है पाकिस्तान में, यही काम करते हैं। विश्व का नुकसान भी नहीं हो रहा है, वहीं की वहीं लगे पड़े। जेनेटिक डिसऑर्डर ही होता है। अरे आप अगर नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप एक बार ऐसा कर लो तो बहुत फर्क पड़ता है। एक बार, ये सदियों से ऐसा ही करते चले आए हैं। फर्क का फर्क कितने देश बर्बाद हो जाते सर। वो तो अच्छा है कि अंदर ही अंदर कुछ भी है, पर एक दायरे में ही करते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाना, ना किराया भाड़ा नहीं। असल में इसका ये भी रीजन हो सकता है कि जब से बना ये मुल्क तब से पैसे तो रहे नहीं, तो बारात ले जाने में खर्चा होता भी है, तो कहे कि बारात दूर नहीं जाएगी, गाड़ी वाड़ी बुक करने की झंझट नहीं, आपस में पास यार इतना भी किराया नहीं है कि बिल्कुल ही पड़ोस में घर में क्या पता हो। सर ये डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस हो रहा है यहाँ पे। कहीं आप ये समझो कि छिछोर पे ना हो रहा है, नहीं, इट्स वेरी डीप जियोपॉलिटिकल। चलो सुनो, सवाल ले लेते हैं। हाँ। सर ये मुरलीधर कुरकुटे हैं नवी मुंबई से। हैं? मुरलीधर कुरकुटे, अच्छा, मुंबई से नवी मुंबई। हाँ। सो इन्होंने पहले तो हम तीनों को जय हिंद बोला, तो जय हिंद भाई। इन्होंने कहा कि रशिया जो है वो कह रहा है बांग्लादेश से कि इंडियन रुपीस यूज करो और हमसे ट्रेड करो, जो भी बातचीत करनी है। इनका है कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि चाइना भी ऐसा इंडियन रुपीस का इस्तेमाल कर सके, और कह रहा है कि क्या पाकिस्तान इसको डाइजेस्ट करेगा या अमेरिका इसको पिन करेगा। चाइना इसलिए नहीं करेगा क्योंकि चाइना के ऊपर कोई बैन नहीं लगा हुआ है। चाइना की कोई मजबूरी नहीं है इंडियन रुपीस इस्तेमाल करने की। चाइना की अपनी एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है। रशिया की ये मजबूरी है कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस है। इनका कहना है कि चाइना इंडियन करेंसी यूज करके रशिया को पे करेगा, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, या ब्रिक्स जो है इंडियन करेंसी को अपनी करेंसी मान ले। वो ये कहना चाह रहे हैं कि ब्रिक्स में हमारी करेंसी को वो दी जाएगी क्या मान्यता? नहीं, हमारी करेंसी को ऑलरेडी मान्यता है, आपको कोई रोक थोड़ा ना रहा है। कल अगर आप साउथ अफ्रीका से, माना कि साउथ अफ्रीका एक रशिया के साथ आपकी रुपये की ट्रेड है, राइट, कल अगर आपको ब्राजील के साथ रुपये की ट्रेड करनी है, वो आपके ब्राजील के बीच का मामला है, उसमें ब्रिक्स का कोई लेना देना नहीं। ब्राजील इज वन ऑफ द मेंबर्स ना, जो ब्रिक्स का बी है दैट इज ब्राजील। रशिया के साथ आपका हो रहा है। कल अगर चाइना और इंडिया एक चीज साइन करते हैं आपस में कि यार हम आपसे जो लेंगे हम आपको इंडियन रुपीस देंगे, आप हमसे जो लोगे आप चाइनीज युआन देना हमें, कहानी खत्म हो गई। ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है सर, कि आप क्या करना चाहते हैं। वो दोनों कंट्रीज को एक मैकेनिज्म वर्कआउट करना पड़ेगा। अमेरिका को दुख होगा, ये बात तय है। हाँ, वो तो उनका एक था कि पाकिस्तान और ये चले सर, हो गया, चलो ऑल राइट।
ठीक है भैया, राम राम। जी राणा साहब, अल जजीरा के बारे में क्या बोलेंगे आप? अल जजीरा ने जो पाकिस्तान ने बैन कर दिया ना जजीरा को, बोले आपको खुली छूट है, आज खुल के बोल सकते हैं आप। मुझे वो याद आ गया, कल एक कमेंट आया था, मतलब क्रिटिसाइज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, अपनी राय रखनी चाहिए भाई, हर एक की अपनी अपनी राय है। कोई क्रिटिसाइज करता है भाई, मतलब कि एक किसी बात पे, कोई टॉपिक पे, मतलब उसके ज़हन के मुताबिक अगर हमने नहीं बोला तो ठीक है, अपने हिसाब से वो क्रिटिसाइज कर सकता है, रिस्पेक्ट करते हैं हम उसकी। कोई क्रिटिसाइज करे या कुछ भी करे, कोई मसला नहीं है। अब कुछ लोगों का दिमाग इतने ही सिर्फ चलता है, मतलब कि एक बंदे से मतलब क्रिटिसाइज करना है, कोई बात नहीं मिली उसकी तो पता है क्या कहता है, मुझे हंसी भी आ रही थी उस पे, और कहता है ये जो बीच वाला है ना, ये वीडियो ख़त्म होती है तो आगे आ जाता है। तो कैसे आगे आ जाता है ये, मतलब कि मतलब इस तरह का कुछ कमेंट था, मुझे अब ज़हन में नहीं है इससे ज़्यादा, कि मतलब पता है वीडियो ख़त्म होती है तो मैं ऐसे आता हूँ, तो ये माइक उठाना होता है ऊपर, ज़ाहिर है सेंटर में बैठा हूँ तो वीडियो रोकनी है, स्टार्ट करनी है, माइक नीचे करना है। माइक नीचे ना नहीं करेंगे तो नज़र नहीं आता सामने स्क्रीन पे, क्योंकि स्क्रीन जो है वो नीचे है, लैपटॉप पे नीचे रखो। तो फिर आगे आगे जो है माइक ऊपर करना है। अब बंदा जो क्रिटिसाइज कर रहा है ये इस बात पे कर रहा है कि बीच वाला आगे आ जाता है तो आके जो है वो वीडियो ख़त्म होती है, वीडियो ध्यान से नहीं देखता। असल में कहने का उसका मतलब ये है, वीडियो ध्यान से नहीं देखता, वो यही देखता है कि ख़त्म हो गई है तो आगे जल्दी जल्दी जाऊँ। भाई मेरे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं इधर ही बैठा रहूं और ऐसे करूं माइक ऊपर हो जाए, ऐसे करूं बटन दबाने हो जाए। यार क्रिटिसाइज करें, मैं तेज हो गई, इतनी तेज। यार वही तो कह रहा हूँ कि अब मोटर तो लगाई हुई नहीं है हमने कि उसको इधर से बटन क्लिक कर दूं तो वो ऐसे ऐसे ऊपर ले आए माइक को। ये आज के बाद समीर को बोला करेंगे उधर से हाथ आगे उधर से वो आगे, मतलब उधर से ही ऐसे करेगा मतलब या आपको ये कर दिया डिस्टर्बेंस ना हो, करेगा। मैं कर दूंगा डिस्टर्बेंस यार ना हो। क्रिटिसाइज करें, मैं मना नहीं करता, कई लोग करते हैं भाई, रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। कई लोग हैं भाई इज्जत से जो है वो क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं कि तुम ये गलत कह रहे हो, तुम वो गलत कह रहे हो, ये ऐसा नहीं है वैसा है। भाई रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज़ की, क्योंकि हर एक की अपनी राय है, हर एक का अपना एक नॉलेज है, उस हिसाब से जो है वो बोल रहा है। अगर कोई मिसाल के तौर पे आपके ज़हन के मुताबिक कोई बात नहीं होती तो ये इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है या कोई जो है वो आपके खिलाफ बोलना चाह रहा है, ऐसी बात नहीं होती। हो सकता है उसके पास नॉलेज ऐसा हो, हमारे पास जो नॉलेज है हम यहाँ पे शेयर करते हैं। हम किसी को जो है वो ना तो कहते हैं कि वो हमारी बात मतलब कि माने, उसको ठीक लगती है तो सुने, माने, अगर अच्छी लगती है तो, नहीं अच्छी लगती तो अपना कमेंट में जो है वो अपनी राय दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन चीज़ों पे जो है क्रिटिसाइज करना कि आगे आ जाता है तो इसको बहुत जल्दी होती है, वीडियो ख़त्म हो जल्दी जल्दी, भाई मेरे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं इसको ऊपर कर लूँ। नहीं तो आप आ जाए, आप ऊपर कर दिया करें। जो क्रिटिसाइज कर रहा था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो समझ नहीं आती कि फिर वो, अच्छा उस बंदे को मैंने बोला, फिर मैंने कहा यार दिमाग यूज़ कर लो, या माइक आप आगे ऊपर कर लो, ठीक है। आगे से कहता है हम इंडियन है, हमारे पास बहुत दिमाग है, तो मतलब कि आपकी जो है आप लिखने का तरीका नहीं ठीक है, आपकी समझ ही नहीं आई। मैं पता चल गया दिमाग कितना है आपके पास। चलो जी, ये मैंने भी क्रिटिसाइज ही किया था ना कि माइक को आगे ऊपर आगे कर दे, तो उसको ये समझ ही नहीं आई कि क्या कह रहे हैं। तो खैर ये वैसे ही मुझे ज़हन में आ गया कि ये जो बगैरत, ये क्या नाम है इसका, रिजवान राजी, रज़वान राज। जो बात कर रहा था, क्रिटिसाइज कर रहा था, उससे भी मुझे ये ज़हन में आई बात। क्रिटिसाइज अगर नफरत दिखानी है तो तरीके से दिखाओ, दुश्मनी करनी है तो खानदानी दुश्मनी करो, नस्ली दुश्मनी करो। ये चुतियापा की दुश्मनी क्यों करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। नहीं सीरियसली कहूंगा कि जी वो चले गए इंग्लैंड, तू भी चला जा। अगर वो जी कागज में जो है वो, मतलब कागजों में अपनी बहन से, अपनी माँ से सगी,
सगी की कहते हैं, तो जी उनसे जो है वो शादी करके तो बाहर गए हुए हैं। तेरी माँ बहन भी तू भी चले जाए अगर तुझे इतनी पीड़ हो रही है तो। और भाई वो ना तो गए हैं इन चीजों पे, मेरे कितने जो है मीरपुर में दोस्त हैं, वो सारे भाई गए हुए हैं बाहर ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो एक तरीके से गए हैं, शादी करके गए हैं, मतलब कि किसी लड़की से, ना कि कागजी कार्रवाई करके। तो ये बंदा जो है वो, अगर आपने नफरत निकालनी है अगर किसी के लिए, तो इस हद तक ना गिरे भाई। एक नस्ली दुश्मन होने का जो है वो सबूत दे। अपना मेजर साहब है ना, दुश्मनी करते हैं, खुल के कहते हैं मैं दुश्मन हूँ, क्रिटिसाइज भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तरीके से करते हैं। मैं इनकी एक बात देखी है, ये किसी मजहब को, किसी धर्म को, उसको मतलब कि उस तरह जो है वो, कई लोग होते हैं ना कि मतलब पुट्ठे पुट्ठे लफ्ज दे देना, कुछ ना कुछ गलत बोलना। मैंने इनकी एक बात नोट की है कि ये बंदे, ये जो है ना, ये किसी के मजहब धर्म को जो है वो टारगेट नहीं करते। हाँ, बंदे के अंदर कोई खराबी है, आर्मी के खिलाफ ये बोलते हैं, भाई दुश्मन है वो, खुल के कह रहे हैं दुश्मन हूं, बोलेंगे, उनको कोई मौका मिलेगा तो वो बोलेंगे, लेकिन एक तरीके से बोलते हैं। अगर इनको मतलब कि ठीक नहीं लगता कि चाचाजाद किसी से भी जो है वो रिश्ता कर लें, मामे पुपी जो है वो उनके रिश्ते हों, ठीक है, मतलब उनके बच्चों के आपस में, वो इनकी अपनी राय है। हिंदू धर्म में ये नहीं है, हम भी मानते हैं, हम इज्जत करते हैं। तो जो मतलब जिनके धर्म में जो है वो इजाजत है, वो अगर करते हैं तो हम उनको भी क्रिटिसाइज नहीं करते, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता वो बोल देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मजहब को क्रिटिसाइज कर रहे हो खोल के, वो साइंसी तरीके से बात कर रहे होते हैं। तो मतलब इनकी बात है, ये बहुत अच्छी लगती है। लेकिन रिजवान राजी जैसे लोग, भाई क्रिटिसाइज करना है, दुश्मनी निभानी है तो एक तरीके से दुश्मनी निभाओ, नस्ली दुश्मनी निभाओ। लेकिन कई लोग जो होते हैं ना, वो अपनी नस्लों का पता दे देते हैं जब वो दुश्मनी पे आते हैं, तो कि मतलब कि वो नस्ली होता ही नहीं है। तो ठीक है, क्या है मतलब कि कहीं देखा नहीं है, सुना नहीं है। साफी है तू बना हुआ, तू तरीके से बात कर, क्रिटिसाइज करना है तरीके से कर, नहीं तुझे पसंद ठीक है, नहीं पसंद। वो आ गई ना मेजर सर की बात, उन्होंने कहा कि यही थे मुजाहिद आपके, इनको बड़ा सराहते थे, बड़ा सारा आंखों पे। नावान क्या हुआ, करंट सिचुएशन चेंज हो गई एकदम से इन्हें। तो यही तो मसला है ना कि अगर कोई आपका साथ दे रहा है ना, या आपकी जुबान बोल रहा है, वो ठीक है। जो आपकी जुबान नहीं बोल रहा, जो आपका साथ नहीं दे रहा, थोड़ा सा अगेंस्ट हो गया है, वो आपके लिए गलत हो जाता है। वो उतर गया जी पटरी से। वो मतलब कि गलत है, बंदा ही गलत है। वो ये पंजाब में ये कॉन्सेप्ट चल रहा था ना इस चीज़ को लेकर, उन्होंने कहा जी यहाँ डैम बनना था, मंगला डैम की बात हो रही थी, और उन्होंने कहा जी ये डैम बनना था, इन्होंने ज़मीनें चाहिए थी गवर्नमेंट को, और उन्होंने जो है इनको पैसे दिए और ज़मीनें ले ली। और इन्होंने बाद में क्या किया, ये सारे कोई इंग्लैंड निकल गया, कोई कहीं निकल गया, और अब ये उसी को रिपीट कर रहा है कि वो पेपर मैरिज करके निकल गए और ये और वो ज़मीनें ना देते तो डैम क्रिएट नहीं होना था, वो एरिया जो है उनके कब्जे में था, ज़मीन उनकी थी, ठीक है। गवर्नमेंट ने दिए, उन्होंने कहा, उन्होंने उस हिसाब से पैसे लिए, गवर्नमेंट ने दिए, और उसके बाद वो बाहर चले गए। गवर्नमेंट हमारे पास भी यही होता। गवर्नमेंट ने जब उस समय शर्त रखी थी उनके सामने और कहा था कि जमीनें दें, तो वो एक एग्रीमेंट था, एक कंप्रोमाइज था कि भाई ठीक है हम दे देते हैं, आप हमें क्या देंगे। तो ठेके पे सबसे पहले तो उन्होंने ठेका लिया उस चीज का, उसके बाद जहरी सी बात है वो इंग्लैंड जाएं, वो जहां पे मर्जी जाएं, आप लोग कौन होते हैं क्रिटिसाइज करने वाले। अगर आपने उनको बुरा भला कहना भी है तो तमीज के दायरे में रह के कहें, माए बहनें जो है उनको टारगेट करना छोड़ दीजिए। कहते हैं ना कि जब घटिया इंसान बोलता है ना, तो फिर वो उसके पास कोई लॉजिक के ऊपर बात करने के लिए होती नहीं है, दलील तो उसके पास होती नहीं किसी को गलत कहने के लिए, वो फिर माँ बहनों पे ही आता है। तो इस तरह के कमीने लोग जो हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं, नहीं होना चाहिए इस तरह से। देखें कश्मीरियों के
मैं अपनी बात करता हूँ, मैं कश्मीरियों के लिए बोला था, मैंने कहा था कि यार अगर वो बाहर निकले हैं तो उनकी आप बात सुन लें कि वो क्या कहते हैं। उनकी बात जब सुनी गई है तो बेसिक चीज़ें वो कहती हैं, वो कहते हैं जी कि हमें जो है आप लोग इस तरह से करिए कि हमारी बेसिक ज़रूरियात तो कम से कम पूरी करिए ना। कितने मैंने वीडियोज़ देखे हैं, बेचारे वो वीडियो बना रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये देखें जी हमारे पास रोड नहीं है। वो साथ वाला कश्मीर देखें, वहाँ पे कितनी अच्छी रोड बनी हुई है, कितने अच्छे स्कूल कॉलेजेस बने हुए हैं, यहाँ पे सिग्नल नहीं है। वहाँ पे देखें कि टावर लगे हुए हैं, यहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटियों की संख्या देख लें, वहाँ पे देख लें। तो यही सारी चीज़ें हैं ना, आप उनकी देखें। जब हम किसी की ज़िम्मेदारी लेते हैं, हम कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप हमारी शाहराग हैं, आप हमारी ज़िम्मेदारी हैं, तो फिर उनका साथ देना तो बनता है ना, फिर उनको खुशहाल भी करें। ये खुशहाल नहीं तो करते। DGSPR साहब जो हैं वो कह रहे थे कि जी इंडिया जो है वो ये खुशहाली के पीछे ये सारा कुछ कर रहा है। तो भाई बात ठीक है मेजर साहब की कि आप भी करें खुशहाली, उनको हाँ, खुशहाली दें। उनके एयरपोर्ट बने हुए नज़र आ रहे हैं, भाई आप भी देना यहाँ पे करें। बनता था ना, क्योंकि आपने जिम्मेदारी ली हुई है, वो नहीं एक मिल रही एरिया भाई, की तो जिम्मेदारी आपने ली है, तो भाई उनको नहीं मिल रही वो चीजें, तो फिर वो रोला तो डालेंगे ना। वो पंजाब में ये कॉन्सेप्ट चल रहा था। आई डोंट नो, मुझे ऊपर का नहीं पता, लेकिन अवाम का पता है क्योंकि हम अवाम में रहते हैं, हम ही अवाम हैं। तो मोस्ट ऑफ देम जो है ये बात कर रहे थे पंजाबी इस चीज़ को लेकर। वो उन्होंने इंसाफ ले लिया यार, देखो। और यहाँ पे पीड़ा मची हुई थी इस चीज़ को लेकर, मतलब उस कॉन्सेप्ट को लेकर कि उन्होंने वो, पता है ना, वो बिल की यूनिट्स जो है वो कम करवा ली, अपने बिल जो है वो कम करवा लिए। उससे पहले जो प्रोटेस्ट हुआ था, जो पहला प्रोटेस्ट था कश्मीरों का इस चीज़ को लेकर कि हाँ, बिजली भी बिजली यहाँ सस्ती से करवाई थी। बिजली सस्ती करवाई थी। और उन्होंने वो उस कॉन्सेप्ट को लेकर पंजाबियों को, बजाय इसके कि हमारे भाइयों को हक मिल गया है, वो भी हमारे ही हैं, हमारे जिस्म का हिस्सा है, उनको हक मिला है, चले आप अपना प्रोटेस्ट करें, अपने हिसाब से करें। उनके क्या लें के कंधे के ऊपर रख के चलाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हीं को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आपको कोई टकरा नहीं है, मतलब आपको किसी ने काबू नहीं किया, आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं डाला कि वो सारा कुछ होगा तो आपको लग पता जाएगा। और ये और वो क्रिटिसाइज कर रहे थे उन्हें, ठीक है। और कुछ कह रहे थे कि ये है ही जहादी और इनको जहाद सिखाया गया है, इनको वहीं पे भेज दो इंडिया में, ये इंडिया से टच करते हैं, इनको वापस दे दो। और कुछ लोग कह रहे थे नहीं हमारी शार आ गया, और ये मतलब दो धड़े थे बने हुए। लेकिन क्रिटिसिज्म हो रहा था इस चीज़ को लेकर कि भाई वो बाहर निकले हैं तो वो निकले किस तरह, अगर निकले तो हुकूमत ने उनको दे किस तरह दिया, मतलब उनका हक हमें क्यों नहीं दिया गया। तो ये वाली सिचुएशन चल रही थी, बजाय इसके कि खुश होना, उनको एक हक तो मिला है। आपकी स्टेट में पता नहीं कितनी चीज़ें आपको जो है वो मिल रही हैं, इन अ गुड वे भाई, मिल ही रही हैं ना, थोड़ी बहुत ही सही लेकिन मिल रही हैं। उनको बिल्कुल नहीं मिल रही, वो उन सहूलतों से बहुत दूर हैं। और जब वो अपनी वही नेबर्स की तरफ देखते हैं भाई जो उनका ही हिस्सा है, ठीक है, तो भाई इंडिया में देखते हैं तो भाई हर सूरत उनको देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। तो भाई फिर वो क्रिटिसाइज तो करेंगे हुकूमत को कि भाई वो किस तरह की लाइफ जी रहे हैं। तो आप भी कुछ ना कुछ हमारी स्टेट के लिए करें, आप कुछ नहीं कर रहे। और हम जो जिन बंदों को लेके आना चाहते हैं जो हमारे लिए काम करेंगे, आप उनको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनको भी साइड ऑन कर रहे हैं, अपने लोग लाना चाह रहे हैं। इस चीज़ का मुद्दा जो है वहाँ पे हाई पकड़ा हुआ है। और ये राजी वटेवर जो भी नाम है, आई डोंट नो, मैं तो इसको कहूँ कि रिजवान कहीं भी राजी। रिजवान राजी नहीं सुना। इससे पहले भी एक दो खबर थी इसकी, पता नहीं इन्हीं के चैनल के ऊपर जो है मेजर लाइट के में ऊपर। राजी है या रजी है, रजियो कहते हैं, रिजवान क्योंकि रिजवान होता है ना जो उसका शॉर्ट नेम जो है रजियो कहते हैं। और रिजू या रजी यही चलता है। लेकिन यह है कि भाई उस कॉन्सेप्ट को आप इस तरह बयान नहीं कर सकते। आपको गुस्सा है ना तो ऑथेंटिक चीज़ों के ऊपर निकालें, मतलब मौक़िफ़ रखें, वो समझ भी आए अगले बंदे को कि हाँ आपने ये दलील दलाइल रखे हैं कि बनते हैं ऑथेंटिक है। आप मतलब पर्सनल वे में आप कश्मीरी चढ़ दौड़ें और आपको बोलें कि आप मतलब आपको उसी तरह क्रिटिसाइज़ करें कि आप जो है वो किसी एक माँ बाप के नहीं हैं, तो मीट्स की गाली है ना स्ट्रेट अवे, तो वो कह दे आपको रिवर्स, तो फिर आपको चुल मच जाएगी, आग लगेगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। भाई नंबर 2, स्टार्टिंग में वो ज़िक्र हुआ कि अल जज़ीरा जो है उसको बैन किया गया और ये चीज़ें जो हैं वो दिखा रहा है। भाई रियलिटी बीबीसी भी दिखाता है, CNN भी दिखाता है, टॉप नॉच चैनल है, यू नो दैट कि वो कितने किस लेवल के ऊपर है। तो वो खबर दिखाते हैं और डंके की चोट के ऊपर दिखाते हैं, क्योंकि
उनको हम लोगों से कोई लेना देना नहीं। रियलिटी है जो मैं वो बता रहा हूँ। वो हम एशियंस की खबर ऐसे दिखाते हैं कि जैसे लल्लू पंजू नहीं होते लोग, उनकी दिखाते हैं कि इनमें ये भी हो रहा है, खुल के बोल देते हैं। उनका मीडिया वैसे बोलता है, उन पे दिखाई जा रही हैं चीज़ें। और चैनल बैन करने से भाई हुकूक देना जो है वो बेहतर होगा, बजाय इसके कि जहाँ पे आग लगी हो और मैं, ये वैसे ही है कि आग लगी और मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँ कि धुआं बाहर ना निकले, आग बाहर ना जाए, उसको वो कवर नहीं हो। मीन्स के कश्मीर के मसाइल जो हैं वो इस तरह हल नहीं होंगे, उनको और तरीके से। नाउ वन सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी है कि दोनों तरफ में सुनने को मिल रहा है ना, पाकिस्तानी आर्मी और रुक रही है, रेंजर्स जो है वो रुक रहे हैं, और ना जो है कश्मीरी लोग जो हैं और उनके जो पहाड़ी लोग हैं खासकर, जिन्होंने सुनने में जो आया है, जो वीडियो क्लिप और जो चीज़ें हैं कि वो पहाड़ी लोग जो हैं वो भी रुकने में नहीं आ रहे, उनके पास गन्स और वो चीज़ें मौजूद हैं और वो भी नहीं रुकने को आ रहे। मामलात बहुत ख़राब हैं। और मैं कहूँ कि ऑलरेडी जो है वो बलूचिस्तान और ये हिस्से जो है ऑलरेडी इसकी जद में आए हुए हैं और आए दिन सुनने को मिलता है। खैबर पख्तूनख्वा में एक दिन पहले, कल मेरे ख्याल में कोई प्रोटेस्ट हो रहा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने सही खबर देखी हो तो, उसमें ब्लास्ट हो गया, उसमें पता नहीं कितने लोग मारे गए। तो यहाँ पे पुरअमन चीज़ें हो रही हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ जो है उसको इंक्लूड किया जा रहा है। कौन कर रहा है, क्या वजह है, क्या सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए या ध्यान जो है वो डाइवर्ट करने के लिए चीज़ें की जा रही हैं। हालात अगर पूरे पूरे देखे जाएँ, पूरे पाकिस्तान में ख़राब है, लेकिन इस वक्त सबकी तवज्जो जो है वो कश्मीर के ऊपर है। मुशारक बोला जाता है क्योंकि भाई पानी का पूरा निज़ाम वहीं से जुड़ के आ रहा है, और अगर वो सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती कश्मीर की तो भाई बहुत बड़ा कहने के मुद्दा बनने वाला है। बहुत बड़ा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई फिर इंडिया इंक्लूड होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि जितनी पॉलिटिकल वे में हम देखते हैं चीज़ों को, एनालाइज करते हैं वीडियो के थ्रू या इन चीज़ों के थ्रू, तो भाई लगता है ऐसे ही है कि वो जुमले एस जयशंकर साहब ने बोले थे कि खुद बहुत आएंगे। लोग सर की वीडियो देखी, उनमें भी उन्होंने कहा, मेजर साहब जो है वो कहीं ना कहीं कोट एंड कोट कहते हैं बात को कि लोग जो हैं वो खुद, लेकिन इन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया था, हमें एरिया चाहिए, हमें कश्मीरी नहीं चाहिए। इनका मौक़िफ़ और तरह का था, ठीक है। लेकिन बिहाफ ऑन दैट मतलब कि क्या नाम है, एस जयशंकर साहब, उन्होंने स्ट्रेट वर्ड में मेरे हाल में बोला था, बयान किया था कि लोग जो हैं वो खुद बहुत, मतलब कश्मीर जो है वो खुद बहुत आएगा। तो ये सिचुएशन तो वैसे ही क्रिएट हो रही है, और एज अ पाकिस्तानी मैं तो नहीं चाहता कि टूटे यार, कंट्री जो है वो टूटे, इस तरह के हालात जो है वो पैदा हो। और शुरू में वही खबर थी कि जी पाकिस्तान के सूबे बनने वाले हैं, और रिहाम खान जो है अंडू की मिसाल दे रही थी और क्रिटिसाइज कर रहे थे ना कि बीच में ये ऐसी क्रेट नहीं होती, क्रेट है ऐसी हो पाकिस्तान में मिलती हैं। हाँ भाई। तो लेकिन ये है कि अंडू की मिसाल दे रहे थे, तो मुझे ये नहीं समझ आ रही रिहाम खान की भी कि अंडू की मिसाल दे रही है। गरम गरम अंडे, सर्दियां आ गई हैं, 12 सूबे बनेंगे, तो 12 अंडे बनेंगे। 12 अंडों से बच्चे निकलते हैं तो बनेंगे वो या वाला वही ना, प्रोसेस नहीं बनेंगे या क्या होता है, इसे बनते हैं क्या नहीं ये होता। मुझे लगता है लेकिन इमरान खान को क्रिटिसाइज किया है। वो मुर्गियां पालने वाला आइडिया जो था इमरान खान का था ना, कि मुर्गियां पालो, मतलब इस तरह करो, मतलब उसने नहीं कोई नहीं, उसके कहने का मकसद ये नहीं, उसके कहने का मकसद ये है कि अगर अंडों की तरह दर्जनों के हिसाब से आप सूबे बना भी लेंगे तो उसमें प्रैक्टिकल जब चीजें चेंज नहीं होंगी, निज़ाम जब ठीक नहीं होगा, तब तक मामला तो ठीक नहीं हो सकते। बेशक चले दर्जनों के हिसाब से भी सूबे बना लें, लेकिन जो निज़ाम है उस निज़ाम को जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक हालात ठीक होने वाले नहीं है। और ये बड़ा मुश्किल स्टेप है, ये कोई इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि पीपल पार्टी और नून लीग बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टियां पाकिस्तान में मानी जाती हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि वो अपना जो है ना इतनी आसानी से इस मेरी चीज के जान ऊपर एग्री यहाँ हो पे जाए। क्या स्ट्रांग है क्या नहीं है सबको पता है। पीपल नहीं पार्टी हो, नून लीग हो, जो मर्जी हो, जो मर्जी है कर लेंगे। नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं है। देखिए जितनी इतने बड़े आसानी बड़े से भी सूबे नहीं हैं। भाई। अब जरदारी का देखेंगे पूरे सिंध के ऊपर वो सालों से वो बेशक खानदानी हाँ, उसकी राजनीति चली पीपल आ रही पार्टी का भाई वाकई उधर राज है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नून लीग का पंजाब पे कोई मतलब कि स्ट्रीट पावर इतनी खास नहीं है, लेकिन पीपल पार्टी की स्ट्रीट पावर सिंध में मौजूद है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन जब आपके अपने ही एमएनए एमपीए जो है वो दूसरी साइड करवट बदलेंगे
जो कि इस खानदानी सिस्टम्स के निज़ाम के खिलाफ है, तो भाई सारा कुछ चेंज हो जाना है। आप देखते रहे। मैं देखते हैं इसलिए ये कहा कैसे था चेंज कि होने हैं। 6 वैसे तो महीने मैं जो है समझता हूँ वो कि ये बड़ा ये मुश्किल है। रोला रप्पा जरूर पड़ेगा भाई। ये मुखालफत करेंगे। पीपल पार्टी अभी भी मुखालफत कर रही है, नून लीग जो है अभी नहीं हाँ। कर रही, लेकिन नून लीग अंदर से जो है वो पीपल पार्टी से मिल रही है कि जी अपने क्लैशेस हम खत्म करते हैं और इस चीज पे एक होते हैं। एक होकर उठते तो हैं। एक होके जो है वो इस चीज को रोकते हैं, क्योंकि हिस्से हाँ, बन क्योंकि गए दोनों की बारी तो लगी। हमारे खाने के जो है वो लाले पड़ जाएंगे, हमारा खानदान खत्म हो जाएगा, मतलब हमारी मोरूसी सियासत, खानदानी सियासत जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये दोनों बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। मैंने पहले कहा था ये दोनों बिल्कुल भी नहीं खानदान चाहेंगे कि ये मतलब कि इस तरह का काम हो, लेकिन ये हो के ही रहना है। 6 महीने के अंदर हो, 4 महीने के अंदर हो, ये हो जाना है और ये बनने हैं। उसके बाद पीटीआई का सुनने में आ रहा है कि जी पीटीआई जो है वो साथ देगी इस चीज़ का, इस्टेब्लिशमेंट का, कि जी ये ठीक है, होने चाहिए इसे, कि छोटे छोटे मतलब अगर इससे बनेंगे तो वो सूबाई सिस्टम जो है वो अदालतें जो है वो हर जगह पर पहुंचेंगी मेन। तो वो जी लोगों तक जो है रसाई करना आसान हो जाएगा, इतने लोगों को, थोड़े से लोगों को मैनेज करना आसान हो जाएगा। अब इसका क्या किसको फायदा होता है बाद में, कौन इसका फायदा उठाता है, कौन जो है वो ये सिस्टम को मेन चलाता है, या मतलब जो भी आएगा इसके मतलब कि ये निज़ाम फिर फेल होता है या चलता है, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये हो के रहना है। चलो जी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। और कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकी वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो मुझे याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।